तो फिल्टर टॉक पर आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह जी से। कल देवन थाने का जिन्होंने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ घेराव किया, रणखंडी का मामला था। आइए जानते हैं आखिर क्यों उन्हें थाने का घेराव करना पड़ा। ठाकुर साहब, जीरो फिल्टर टॉक पर आपका स्वागत। कल रात आप सैकड़ों लोगों के साथ ठाकुर अनिल सिंह, जो कि भाजपा में फिलहाल मजबूत स्थिति में है और पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, आपको क्यों थाने जाकर घेराव करना पड़ा, धरना देना पड़ा, बताइए। सबसे पहले तो मैं अभी आपके सभी जो हमारे चैनल के आपके सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सबको मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कल ऐसा एक मसला हुआ कि 3 दिन से एक बच्चे को पुलिस के द्वारा उठाया गया था जी। ना तो उसके परिवार को कोई जानकारी पुलिस के माध्यम से हो पा रही थी, ना ही हम लोगों को हो पा रही थी। हम लोग जिस अधिकारी से बात करते थे तब यही है जी वो हमें नहीं, मामला जानकारी में नहीं है, एसओजी शायद लेगी होगी या कोई ले गया होगा। हम 2 दिन बिल्कुल शांत रहे, भी कोई मामला होगा शायद इस बच्चे का, तो इसीलिए शायद इसको लेगी होगी पुलिस, आम ये होता भी है। लेकिन कल जानकारी में हमें उसके परिवार वालों ने दिया कि थाने में हमारा बच्चा बैठा हुआ है और उसकी हालत बहुत ही गंभीर है, उसको बहुत टॉर्चर किया हुआ है, बहुत मारा गया है, उसका कान का पर्दा फट गया, उसके पैरों हाथों में सूजन और चोट बहुत सारी लगी हुई हैं। तो इतना टॉर्चर किया गया। हमने सोचा कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ। जाके हम लोग थाने गए, थाने में हमने जा कर के देखा, हमें जानकारी हुई, जबकि मेरे द्वारा अपने संगठन के लोगों को, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनको अवगत कराया गया था। जब उनके परिवार वाले मेरे पास आए और उनके परिवार वालों ने भी उनसे संपर्क किया था, तो उन्होंने जानकारी ये कहा परसों उच्च अधिकारियों ने जिला अध्यक्ष को कि कल उसका चालान हो जाएगा। जब हम कल थाने गए तो शाम को वो बैठे रहे और उसका चालान वालान कुछ भी नहीं हुआ। जानकारी में आया कि उसको तो अभी और जगह पता नहीं कहाँ कहाँ जगह ले जाया जाएगा। हमने जानकारी चाहिए भाई ऐसा क्या मामला बना उसके खिलाफ, उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो उसे आज थाने मतलब इस तरह से दोबारा आज भी पेश नहीं किया गया, और उसे और क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं। जबकि कानूनन ऐसा नहीं हो सकता, आप टॉर्चर भी नहीं कर सकते, आप इतना लंबा बैठा भी नहीं सकते, या आप उसको आपने कोई मुकदमा दर्ज उसके खिलाफ नहीं किया, तो ऐसा क्या मामला है। अभी उसने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया, या कौन सा आतंकवाद उसने पैदा किया, या उसने कौन से आतंकवादियों से संपर्क है उसको रहा है जो उसको इस तरह से आप न जानकारी किसी को हो पा रही, ना उसको कहीं किसी को मिलने दिया जा रहा, ना उसको बता रहे हैं कहाँ है कैसे है। अब आया भी है आज तो फिर कह रहे हैं कि नहीं अभी तो इससे बहुत जानकारी लेनी है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम मतलब इस गैर कानूनी बात को नहीं होने देंगे। तो उसमें जो जानकारी निकल करके आई, जो मेरी जानकारी में भी था कि हमारी चौकी का एक चौकी इंचार्ज हैं रणवीर सिंह जी, उसका और इसका कहीं किसी मामले को लेकर के गांव में कहासुनी हो गई थी। अच्छा। उस कहासुनी का ही मतलब इतना बड़ा बवंडर इसके खिलाफ बनाया गया। निश्चित तौर पे उस पर उसके भी कुछ कमियां रही होंगी, उसने भी कुछ हो सकता है किया होगा। तो जब पुलिस को उसके हथियार, शायद मेरी जो जानकारी में है उसके घर से तमंचा वगैरह मिला, हाँ बरामद हुआ। तो हमने कहा भी जो इसका अपराध है आप उसकी सजा उसको मिल जानी चाहिए। लेकिन कोई पुलिसकर्मी चाहे वो कोई है कि अगर अपनी रंजिश निकाल रहा है तो वो गलत है, उसके खिलाफ हम लोग बिल्कुल अड़ करके मतलब कार्रवाई की मांग करेंगे। दूसरी बात, इस बच्चे को अगर आपने ऐसे बैठा रखा, आप हमें ऐसे बैठने दें, या तो आप इसके खिलाफ अगर इसने अपराध किया है तो उसके खिलाफ मुकदमा कीजिए, इसको जेल भेजिए, आप वहाँ प्रूफ कीजिए, और आपको ये लगता है कि भाई इससे और बहुत सारी जानकारी तो आप रिमांड लीजिए। बिल्कुल, लेकिन आप इसको अवैधानिक तरीके से इसको टॉर्चर कर रहे हैं, इसको अपने पास रख रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। हमने कल उनसे डिमांड की, हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ बैठेंगे, जब तक आप हमारी बात को नहीं सुनेंगे तब तक हमारा ये आपने जो मनमानी कर रहे हैं, आपकी पुलिस ने जो मनमानी की है, इस बच्चे को इतना टॉर्चर किया है, इसको पीटा है, आप इसको या तो आप दाखिल कीजिए, और जो और लड़के अगर उन्होंने अपराध नहीं किया तो उनको छोड़िए। तो 2 भाई लेके बच्चे भी बैठे हुए थे, उनको कल फिर उन्होंने जब एसपी देहात साहब यहाँ आए, उन्होंने हमारी बात को सुना, हमने उन्हें बताया कि आपके दरोगा के द्वारा इस तरह का किया गया, और ये षड्यंत्र सारा उन्होंने रच करके एसओजी के माध्यम से इस लड़के के मतलब फंसा दिया, और निश्चित तौर पे जो इसकी गुनाह है उसके आप सजा दीजिए, इसको जेल भेजिए। लेकिन अगर इसके साथ इस तरह से गैर कानूनी तरीके से आप इसको यहाँ हिरासत में रखेंगे और इसका टॉर्चर करेंगे, हम लोग इसका विरोध करेंगे। उसी विरोध के लिए हम लोग वहाँ गए, क्योंकि हम इंस्पेक्टर साहब से बात करते थे, वो
कहते थे मेरा कोई मामला नहीं इसमें है, आप एसओजी देख रही है और वही उच्च अधिकारी इसमें कुछ कर पाएंगे। तो कल हमने फिर उच्च अधिकारी जब यहाँ एसपी देहात साहब को बुलवाया, उन्होंने आकर के जब हमारी बात सुनी, हमने उनसे अब भी आज मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर इस दरोगा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जो पब्लिक डीलिंग करता है, जो पब्लिक सर्विस में है, वो अगर इस तरह की धारणा रखेगा, इस तरह से घरना रखेगा और अपने मान लीजिए किसी के साथ उसका रोज व्यवहार में कहीं वो गलती करता होगा, कहीं दूसरे लोग उससे गलती पे हो जाते, अगर वो इस तरह से मन में रख करके किसी के साथ द्वेष भावना से काम करेगा, निश्चित तौर पे उसको देवबंद में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। और मैं अगर वो नहीं हटाती है, पुलिस प्रशासन उसको यहाँ से नहीं हटाता, तो बहुत एक महापंचायत हमारे द्वारा की गई है, क्या की जाएगी, उसकी रणनीति हम कल परसों में बैठ करके हमारे जो लोग सबको बुला करके हम लोग तय करेंगे। दूसरी बात, मेरा एक मानना है कि हमारे यहाँ हमारे देवबंद में बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं जी, उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है जी। चाहे उसमें हमारी पार्टी के जनप्रतिनिधि हों जी, या हम यहाँ का प्रशासन हो जी। प्रशासन अगर इनके संज्ञान में ना हो, ऐसा मैं मान नहीं सकता। यहाँ पे मान लीजिए भ्रष्टाचार में तो कोई कमी है ही नहीं जी। दूसरा बात यह है कि यहाँ आपका सट्टे का काम यहाँ चल रहा है, यहाँ पे नशे का कारोबार बहुत तगड़ा चल रहा है, यहाँ पर देह व्यापार पूरी तरह से चल रहा है और गौ कसी का यहाँ पे काम चल रहा है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो गलत कार्य यहाँ ना हो रहा हो। अगर सबने आंख मींची हुई है तो उसका कोई ना कोई कारण निश्चित तौर पे है। हम आंख मींचने नहीं देंगे, बिल्कुल। हम इसमें अगर कार्रवाई नहीं करेगा, प्रशासन नहीं करेगा, निश्चित तौर पे आंदोलन का रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा और हम उसको अपनाएंगे। हमने जीवन में बहुत आंदोलन किए हैं, बहुत मुकदमे हमारे खिलाफ भी हुए आंदोलन के। हम अब इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डर करके, हमने पहले भी थाने का घेराव ऐतिहासिक यहाँ इस देवबंद में किया और हम निश्चित तौर पर थाने, चाहे हमें कोई भी कदम उठाना पड़ेगा, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन देवबंद में अब देवबंद के लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। ठाकुर साहब, ये जो है लड़का रणखंडी गाँव का था, राजपूत बहुल्य गाँव है, तो क्या किसी ने राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह से संपर्क नहीं करा कि इस तरह लड़के को नाजायज रूप से उठाया हुआ है? मेरी जो जानकारी में आया, मैं ये नहीं कह सकता मेरी कोई बात नहीं हुई है ब्रजेश जी से, लेकिन मेरी जानकारी में आया कि उनसे बात की गई। उन्होंने कहा, अभी जो उन्होंने बताया, उसके परिवार वालों ने कल सबके सामने बताया, मीडिया को बताया कि जी हमने बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये जो इसने करते करा है वो गलत करते हैं और उसकी सजा इसे भुगतनी पड़ेगी और ये इसके खिलाफ जांच चलनी है, जांच होने दो, मुझे बार बार फ़ोन मत करना, ये कर वो न करना। मेरा ये कहना था, आपको जानकारी लेनी थी प्रशासन से कि भाई क्या है मामला, कैसे है, उसके परिवार वालों से भी लेनी थी, आपको उससे बैठ के बात करनी चाहिए थी, उसके परिवार वालों से बैठ के बात करनी चाहिए थी, उसमें देखते उसकी गलती है या नहीं है। तो लेकिन उसकी गलती सिर्फ इतनी कि आज हिंदुस्तान के किसी गांव के किसी घर में चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए, कोई ना कोई असला सबके घर में मिलेगा, थोड़ा बहुत कोई ना कोई हथियार अपना चाहे सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति रख रहा है। तो मेरा मानना यह है कि अगर चलो था भी उसके पास इस तरह का कोई था, लेकिन उसको इतना बड़ा तूल दे देना कि उसको 72 घंटे रखना और उसकी इतनी पिटाई करना, इस तरह से उसके साथ मान लीजिए, मैं समझता हूँ कि आतंकवादियों के साथ आज ये काम नहीं होता, क्योंकि वो सब लोग बेचारे पैसे वाले होते हैं, ये बेचारे गरीब लोग हैं, ये नहीं अपना पैसा वकील कर सकते, ये नहीं अपना मीडिया को वहाँ बुला सकते, या और बहुत तरीके से जो अपना बड़े लोग बचाव कर लेते हैं, ये नहीं करने की स्थिति में होते हैं। लेकिन इनका कोई कहने सुनने वाला नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस तरह की मतलब किसी मनमानी नहीं होने देंगे। ठाकुर साहब, 2027 का चुनाव नजदीक है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, योगी जी ने पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड किया हुआ है, तो इस तरह की घटनाएं आप मानते हैं आने वाले टाइम में पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करेंगी भाजपा के लिए? मेरा मानना यह है, योगी जी ने इनको फ्री हैंड जरूर किया, लेकिन अपराधी के खिलाफ किया है जी। अब आप अपराधी, अब इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आप जिसको चाहे अपराधी बना दें। अगर ऐसा होगा उसके खिलाफ निश्चित तौर पे, अगर पुलिस उनका प्रशासन भी कार्रवाई नहीं करता, शासन कार्रवाई नहीं करता, निश्चित तौर पे पब्लिक करेगी और हम लोग उसमें सबसे आगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे ठाकुर अनिल सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जिन्होंने बताया कि अगर इस दरोगा के खिलाफ, क्योंकि सीधा सीधा इनका आरोप है कि दरोगा ने जो है इस पूरे मामले का षड्यंत्र रचकर उस लड़के को 3 दिन तक अवैध हिरासत में रखवाया, तो अगर उसके खिलाफ ना कार्रवाई हुई तो महापंचायत होगी। अपने सहयोगी मोहित मल्होत्रा के साथ ठाकुर अनिल सिंह के कार्यालय से गुरजोत सिंह सेठी, जीरो फिल्टर टॉक के लिए। धन्यवाद।